देखिए पराग जी, इस तरह बार बार अपने माता पिता को अपमानित करना ठीक नहीं है। वो आपके माँ बाप हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया है, उनका एहसान तो आप जीवन में कभी नहीं उतार सकते। कौन सा एहसान कर दिया उन्होंने मेरे ऊपर? तुम बताओ, क्या एहसान किया है? मुझे पैदा करके कोई बड़ा भारी एहसान नहीं कर दिया उन्होंने मेरे ऊपर। क्या किया है उन्होंने? बताओ, मेरे लिए किया क्या है उन्होंने? मुझे तो आज तक ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आया कि उन्होंने मेरे लिए जीवन में कुछ किया हो। बच्चे पैदा करना तो एक जानवर भी कर लेता है, लेकिन बच्चों को अच्छी परवरिश देना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, उन्हें नौकरी पर लगाना, उनकी हर फरमाइशों को पूरा करना, ये इंसान का काम होता है। इंसान करते हैं ऐसा। मेरे माँ बाप ने तो जानवरों की तरह काम किया है। ये क्या बोल रहे हैं पराग जी आप? आपको जरा भी अंदाजा है कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं? अरे वो आपके माता पिता हैं, आप उनकी तुलना जानवरों से कर रहे हैं? बेचारे गरीबी में रहे हैं, कैसे कैसे उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया है, दोनों दीदियों का पालन पोषण करके उन्हें बड़ा किया, आपको पाला पोसा, आपको बड़ा किया, लड़कियों की शादी की। उसके बाद में अब जब आप पढ़ लिख कर नौकरी सर्विस करने लगे तो आप इस तरह की बात करेंगे? ये शोभा नहीं देता। आप उनके बेटे हो। और जो उन्होंने हमारे लिए किया है वो कोई नया नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, उनकी शादी ब्याह करते हैं। तारीफ तो तब है माता पिता की जब अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर उनके भविष्य के लिए कुछ पूंजी जोड़ कर रखें। ये सब जो तुम देख रही हो ना, ये इतना बड़ा जो घर है, ये सब मेरे पैसों का है, मैंने कमाया है, मैंने मेहनत की है। जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी हुई है, मेरे बाप ने तो 1 रुपए भी बैंक बैलेंस नहीं रखा अपने पास। बस जीवन भर कमाना और खर्च करना, इसके अलावा मेरे बाप ने किया क्या है? कुछ नहीं किया है। मेरे जीवन के लिए मेरे बाप का योगदान बस इतना है कि उन्होंने मुझे जन्म दिया है, बस। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छे शब्द बोल रहा है तू अपने माँ बाप के लिए। अरे जिन माँ बाप की आप बात कर रहे हो ना बेटा, उन माँ बाप ने अपने लिए कभी कुछ नहीं जोड़ा। जिस पिता के बारे में तुम इतना भला बुरा बोल रहे हो, उस पिता के हाथों में आज भी भट्ट पड़ी हुई है। इतना मेहनत का काम किया है तुम्हारे पापा ने, तुम्हें पालने पोसने के लिए बेचारे ठेला तक ढकलते थे, दूसरे का सामान लेकर दुकान में छोड़ते थे ले जाकर। अरे क्या कुछ नहीं किया है, हमाली तक का काम किया है, कुली मजदूर का काम किया है, कहीं गारा मिट्टी का काम मिल जाता था वो काम कर लेते थे ताकि उनके बच्चे शाम को भूखे न रहें। जिस पिता के लिए तुम ऐसे शब्द बोल रहे हो, वो पिता खुद फटे कपड़े पहन लेता था, लेकिन तुम्हारे लिए हर जन्मदिन पर नए कपड़े लेकर आता था। ऐसा कोई भी जन्मदिन नहीं गया है तुम्हारा जब तुमने पुराने कपड़े पहने हो। अच्छा, वही 60-70 रुपए की पैंट और टी शर्ट? 60-70 रुपए की आजकल के बच्चे तो चिप्स और कुरकुरे खा जाते हैं। आप हमें बता रही हो साल भर में एक जोड़ी कपड़े लिवाते थे पापा, उसके लिए आप मुझे सुना रही हो? आप जिन कपड़ों की बात कर रही हो ना, उतने पैसे में तो मैं अपने बेटे के लिए एक पैंटी लेकर आता हूँ। अरे उससे भी कहीं ज्यादा पैसे की पैंटी लेकर आता हूँ उसके लिए, जिसमें पापा मेरे जन्मदिन के कपड़े लेकर आते थे। भूलिए मत माँ, जब मैं 10 साल का हुआ था और मैंने पापा से साइकिल के लिए जिद की थी तो आपने मुझे 2 झापड़ मारा था और बोला था कि साइकिल की हमारी औकात नहीं है। अब बोलिए कुछ। अब आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मम्मी जी आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए प्लीज। मम्मी जी आप जाइए, वैसे ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं बेटा, आज मैं इसके सारे सवालों का जवाब दूंगी। जिस तरह के ये ताने मारता है हमें तो ऐसा लगने लगा है कि अब हमारा जीवन बोझ हो गया है। भगवान हमें उठा लेता तो अच्छा ही होता। जिस वक्त तुम साइकिल की मांग कर रहे थे ना बेटा, उस समय तुम्हारे पापा 30 रुपए दिन में दूसरे की दुकान में मजदूरी करते थे। अब 30 रुपए दिन में अपने घर का राशन लेकर आते कि तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई का पैसा देते, कि तुम्हें साइकिल दिलाते। उस समय पर साइकिल की कीमत 1000 रुपए थी। 1000 रुपए जोड़ना बहुत बड़ी बात होती थी बेटा, इतनी बात तुम्हें समझनी चाहिए थी। तुम छोटे से नहीं थे, 10 साल के बच्चे बहुत समझदार हो जाते हैं। तुम जब जिद पर अड़े थे तो तुमने घर का राशन तक फेंक दिया था। जो राशन शाम के खाना बनाने के लिए था, उस राशन को तुमने गुस्से में फेंक दिया था। इसी कारण मैंने तुम्हें तमाचा मारा था। बेटा तुम्हें अपने बाप की उनकी मेहनत नहीं दिखी, तुम्हें मेरा तमाचा दिख गया। बात साइकिल की अकेली नहीं मम्मी, बात हर चीज की है। आपने मेरी कौन सी शौकसान पूरी कर दी? बताओ, कौन सी ऐसी शौकसान पूरी कर दी आपने मेरी, जहां मेरे दोस्त इतनी छोटी उम्र में भी एक से एक कपड़े पहनते थे, अपने पास पॉकेट मनी रखते थे, अच्छी सी लाइफ जीते थे, वहां मैं छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता था। और उस समय मुझे यही पछतावा होता था कि मैंने क्यों आप लोगों के घर में जन्म लिया, क्यों आप लोगों ने मुझे पैदा किया है। बस तरसाने के लिए, हर चीजों के लिए आप लोगों ने मुझे तरसाया है। बस करिए पराग जी, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आप एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, फिर भी आप उनकी मेहनत को नहीं देख पा रहे हैं। अरे जो बच्चे
अमीरी में जीते हैं, जो बच्चे लखपति घर में पैदा होते हैं, जिनके माँ बाप करोड़ों की संपत्ति के मालिक होते हैं, उनके बच्चे यदि ऐसी बात करें तो चलो शोभा देता है। आपको अपने माता पिता की मेहनत नहीं दिखी? पिताजी कितना मेहनत करते हैं आपके, अभी तक बेचारे कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। घर की बागवानी साफ करेंगे, कहीं घर में झाड़ू ही लगाएंगे, वो तो मैं देखती हूँ तो उन्हें मना करती हूँ। सब्जी लाएंगे मार्केट जाकर, घर का सारा काम तो बाबूजी ही करते हैं आपके। जिस तारीख से मैं आई हूँ उस तारीख से देख रही हूँ, नए कपड़ों के नाम पर पापा जी के पास 2 साल से सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े हैं। 2 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए, लेकिन 2 सालों में कभी आपने पापा जी को 30 त्योहार में भी एक नया कपड़ा नहीं दिलाया है। मम्मी जी हैं जिनके पास गिनी चुनी 10-12 साड़ियाँ हैं, कभी आपसे जिद नहीं करती हैं वो किसी चीज की, फिर भी आप इस तरह की बात करते हैं। आप तो खुशकिस्मत हैं कि आपको इतने प्यार करने वाले माँ बाप मिले हैं। अरे बेटियों का क्या है, बेचारी वो तो बर ब्याह गई हैं, अपने अपने घर चली गई हैं, आपसे एक फूटी कौड़ी की भी आस नहीं करती हैं। कम से कम अपने माँ बाप की तो जरूरतों को पूरा करो, और नहीं कर सकते तो इस तरह शब्द को शब्द तो मत बोलो उन्हें। भगवान हर चीज का हिसाब लेता है, हर इंसान को अपने अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे आज हो या कल हो। सावित्री, मम्मी जी, पापा जी आपको बुला रही हैं, आप जाइए, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय और गर्म पानी लेकर आती हूँ। अपनी माँ बाप की आत्मा दुखाओगे तो बहुत पछताओगे, एक दिन बहुत पछताओगे, देखना। ना जाने और कब तक इन दोनों का बोझ ढोना पड़ेगा मुझे। अब मेरी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मेरा बच्चा है, मेरी बीवी है, उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करूं या इन्हीं लोगों की ज़रूरतें पूरे करते मैं अपना सारा पैसा खर्च कर दूं। हैं 2 बेटियां, उनके पास जाकर क्यों नहीं रहते हैं? मेरे ही सिर पर बोझ बने बैठे हैं। क्या हुआ जी? अरे ये चश्मा चश्मा कैसे टूट गया आपका? सावित्री, मेरे हाथ से ही धोखे से चश्मा नीचे गिर गया और देखो ना, टूट गया है। बिना चश्मे के तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तुम पराग को बोलो ना, वो चश्मा बनवा कर ला देगा। अरे आपको तो पता है ना कि पराग अकेला इस घर में कमाने वाला है, फिर घर का खर्चा, बच्चे की दवाई गोली, बच्चे की जरूरतों की चीजें, और ऊपर से उसका अलग खर्च है। तो इस महीने आप बिना चश्मे के ही काम चला लीजिए, जैसे भी हो, थोड़े दिनों की बात है, इस महीने आप बिना चश्मे के ही रह जाइए। सावित्री, मैं 1 महीने बिना चश्मे के कैसे रह सकता हूँ? 2 डग में बिना चश्मा के नहीं चल सकता, तो फिर 1 महीने कैसे रहूंगा? तुम ही बताओ। तुम्हें अच्छे से पता है ना सावित्री कि मुझे बिना चश्मे का कुछ भी नहीं दिखता है। मैं ठीक से उठ बैठ भी नहीं पाऊंगा चश्मे के बिना, तो ऐसे में कहीं गिर पड़ गया तो और मुसीबत हो जाएगी। इसलिए पराग, अरे पराग बेटा, अच्छा हुआ कि तू आ गया। ये देख, मेरा चश्मा टूट गया है और नीचे गिर गया है। बेटा, इस चश्मे को बनवा दे। पापा, ये नए नए खर्चे मुझे मत बताया करो। आपकी 2 बेटियां हैं ना, उन्हें क्यों नहीं बताते हो? अरे उन्हें बोलो, बस जब देखो तब कहीं चश्मा तोड़ेंगे, कभी दवाई गोलियों के लिए बोलेंगे, कभी किसी चीज के लिए बोलेंगे। पता है ना आपको कि मेरी कमाई धमाई इतनी ज्यादा नहीं है। जहां तक मुझे याद है तो मैं तो तुझे किसी चीज के लिए परेशान नहीं करता। न कभी अपने पसंद के कपड़े लेता हूँ, न कभी अपने पसंद के खाने पीने की जिद करता हूँ, न कभी किसी और चीज की जिद करता हूँ। दवाई गोली है तो वो मैं अपने पेंशन के पैसे से ले आता हूँ। तुझे तो कभी किसी चीज के लिए नहीं सताता बताता बेटा, फिर भी तू ऐसा ही बोलता है। बोलो ना तो और क्या करूं? आपकी 2 बेटियां भी हैं, उनसे क्यों नहीं बोलते आप? क्या उनका फर्ज नहीं है आपकी जरूरतों को पूरा करने का? वो भी तो आपकी ही संतान है ना। सावित्री, जिस बेटे की खुशी के लिए मैं दिन रात मेहनत करता रहा, उसे पढ़ाया लिखाया, हमेशा मैंने अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की। अब मैं ही क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो माँ बाप की धन संपत्ति नहीं थी। माँ बाप तो बेचारे मेरे बचपन में ही गुजर गए थे। चाचा चाची ने मेरा पालन पोषण किया, मेरा बर ब्याह किया और मुझे घर से बेदखल कर दिया। मैंने किस तरह मेहनत करके अपना ये घर बनाया छोटा सा, उसके बाद में शादी की, अपनी बच्चों का पालन पोषण बनी मजदूरी से किया मैंने। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इन्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। घर गृहस्थी चलाना, बच्चों को पालना पोसना, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर पाया बच्चों के लिए। हमारा पराग सच ही बोलता है, मैं दुनिया का सबसे बुरा बाप हूँ। अरे दूसरे लोग अपने बच्चों के लिए जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, दुनिया की चीजें छोड़कर जाते हैं, और मैं क्या छोड़कर जाऊंगा अपने बच्चे के लिए? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाया सावित्री, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं एक वो नाकामयाब बाप हूँ जिसका बच्चा हर समय उसे एक ही ताना मारता है कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। ऐसा मत बोलिए, आपने अपने बेटे के लिए बहुत कुछ किया है जो शायद ही कोई माँ बाप कर पाते। नहीं सावित्री, जिस तरह से मेरा बेटा बार बार मुझे इस बात के लिए उलाहना देता है, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि मैंने परवरिश करने में बहुत कमी कर दी है अपने बच्चों की। अच्छा ये सब बातें छोड़िए, आज ही प्रीति और प्रिया का फोन आया था, दोनों ही
आ रही हैं आज हम लोगों से मिलने के लिए। क्या आज हमारी बेटियां आ रही हैं हमसे मिलने? अच्छा हुआ जो तुमने बता दिया सावित्री। हमारी बेटियां जब हमसे मिलने आती हैं तो दिल बड़ा खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि घर में रौनक आ गई है। सही में बेटियां बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। बेटियों के आने से घर में खुशहाली आ जाती है। चलिए अब उठिए, जाकर मार्केट से सब्जियां ले आइए, क्योंकि दोनों आएंगी तो उन्हें खाना खिलाना पड़ेगा। जाइए। हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। अपनी बेटियों की पसंद की सब्जियां लाता हूँ मैं। गया प्रसाद जी बहुत ही सीधे साधे और सुलझे हुए इंसान थे। गरीबी से उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया। दिन मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाते थे। तीनों बच्चों की अच्छे से परवरिश की। दोनों बेटियों की शादी की, अपने बेटे की शादी की। बेटियां तो बहुत अच्छी थीं, लेकिन जिस प्रकार आपने देखा कि बेटा हर समय अपने माता पिता को उलाहना देता रहता था, हर समय इसी बात का ताना मारता था कि उन्होंने अच्छे से परवरिश नहीं की है रोना पराग की। बस इसी बात को लेकर माता पिता दोनों दुखी रहते थे। दोनों बेटियां अपने माता पिता से मिलने के लिए आती हैं और शाम को जब साथ में सभी लोग बैठे रहते हैं। प्रीति बेटा, प्रिया बेटा, घर में सब बढ़िया है ना? जब आई बाबू और तुम्हारे सास ससुर सभी लोग अच्छे हैं ना? हाँ पापा, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। बस आप लोगों से मिलने की इच्छा हुई, इसलिए मैंने प्रिया को फोन लगाया और हम दोनों ही चले आए। वैसे भी हमारे परिवार में ऐसी कोई टेंशन की बात भी नहीं है। सभी लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप तो जानते हो। कभी कोई किसी चीज के लिए रोक टोक लगाता नहीं है। हाँ हाँ पापा, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे घर में भी सभी लोग बहुत अच्छे हैं। जब तुम्हारे परिवार में सभी लोग इतने अच्छे हैं तो तुम दोनों मम्मी पापा को अपने साथ क्यों नहीं ले जा लेती हो? भैया, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? यदि हम मम्मी पापा को ले जा लेंगे तो लोग आपको क्या कहेंगे? आप ये भी तो सोचिए, हमें मम्मी पापा को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ हाँ भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ससुराल वाले ऐसे नहीं है, वो लोग तो हंसकर मम्मी पापा को रख लेंगे, क्योंकि मम्मी पापा का स्वभाव इतना अच्छा है और हमारे ससुराल वालों का स्वभाव भी सभी का बहुत अच्छा है। जब सब कुछ इतना ही अच्छा है तो ले जाओ और ले जाकर कुछ दिन तक अपने घर रख कर देखो, उसके बाद तुम लोगों को समझ में आएगा। पराग बेटा, यदि तुझे हम लोगों से इतनी ही तकलीफ है तो ठीक है, चले जाएंगे हम लोग, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हंसकर चले जाएंगे। हम बेटा तेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते, चले जाएंगे हम। और हम अपनी बेटियों के यहाँ भी नहीं जाएंगे, हम दोनों ही वृद्धाश्रम में जाकर रह लेंगे। हाँ, अब वृद्धाश्रम में जाकर भी एहसान कर रहे हो लगता है मेरे ऊपर। लोग कहेंगे कि ये देखो, एक बेटा होते हुए भी अपने माँ बाप को नहीं पाल सका और अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में पहुंचाया है। लोग तो मुझे ही भला बुरा सुनाएंगे ना। कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं आप जो आपको अच्छा अच्छा बोलेंगे? मैं तो कहती हूँ, जिन माता पिता की आप जैसी संतान हो ना, भगवान उस माता पिता को निसंतान ही रहने दे तो ही अच्छा है। अरे बेटों की चाहत में लोग क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। दुनिया भर का उपाय करते हैं कि उन्हें एक बेटा हो जाए, और यदि एक बेटा इस तरह का निकले तो लोग ऐसे बेटों की कभी चाहत ना करेंगे। अच्छा ही होगा भगवान आप जैसी संतान किसी को ना दे। जब से आपने घर गृहस्थी संभाली है तब से तो आप बस सिवा ताने के कुछ नहीं मारते हैं। बस हमेशा आप मम्मी पापा को भला बुरा ही सुनाते रहते हैं। बोझ बन गए हैं, बोझ मेरे माँ बाप आपके ऊपर। रहने दीजिए, मैं ले जा लेती हूँ अपने माता पिता को। मम्मी पापा, आप लोग दोनों तैयारी करिए और हमारे साथ चलिए। उठिए, चलिए मम्मी पापा, तैयारी करिए। आप लोग हमारे साथ चल रहे हैं, हम लोग आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। और वैसे भी अब आपका जीवन बचा ही कितने दिनों का है। नहीं बेटा, भले ही तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हों, तुम्हारे सास ससुर बहुत नेक हैं, बहुत अच्छे हैं, उसके बाद भी हम लोग तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। हम नहीं चाहते कि हम लोगों के कारण तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, अपने ससुराल में तुम्हें किसी प्रकार की बात सुनना पड़े। इसलिए बेटा हम लोग तुम्हारे साथ नहीं जा पाएंगे, हमें माफ करना। पापा, यहाँ ऐसे इंसान के साथ रह सकते हैं आप जो आपको दिन रात उठते बैठते ताने मारता हो, लेकिन हम लोगों के साथ नहीं रह सकते जहाँ आपको इतनी प्यार करने वाली बेटियां हो, जहाँ उनका इतना प्यार करने वाला परिवार हो। प्रिया, प्रीति, तुम्हारे पापा एकदम सही बोल रहे हैं बेटा, हम लोग तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, हमें माफ करना बेटा। तो फिर कहाँ जाएंगे मम्मी पापा आप बताइए? वृद्धाश्रम में तो हम आपको जाने नहीं देंगे और आप लोग हमारे साथ जा नहीं रहे हैं, तो फिर कहाँ रहेंगे? क्या है आपका सहारा? बताइए, किसके सहारे रहेंगे? कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे बताइए मुझे। ये सब कुछ अपना ड्रामा बंद करो आप लोग। मैंने बोल दिया कि मैं अब मम्मी पापा का खर्चा ज़्यादा नहीं उठा सकता। मुझे ये इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है कि मम्मी पापा किसके पास रह रहे हैं। मुझे बस इस बात से मतलब है कि मैं इन लोगों का खर्चा अब नहीं उठा पाऊंगा। थक गया हूँ, मैं त्रस्त हो गया हूँ। 3 बच्चे हैं, तीनों की बराबर जिम्मेदारी है माँ बाप को रखने की। जब मम्मी पापा ने हम तीनों को ही जन्म दिया है तो हम तीनों ही उनको रखेंगे। जिस तरह उन्होंने हमें पाला पोसा है उसी तरह अब उनके बुढ़ापे में भी हम ही लोग उन्हें रखेंगे। तो एक काम करो, 4 महीने प्रीति तुम रख लो, 4 महीने प्रिया तुम रख लो और 4 महीने मेरे पास रहेगी माँ। ऐसा करके 4 महीने सबके पास रह जाएंगे दोनों।
और हाँ, यदि दोनों को नहीं रख सकती हैं तो एक काम करेंगे, 4 महीने माँ तुम्हारे पास रहेगी और 4 महीने प्रिया तुम्हारे पास रहेगी। उसके बाद 4 महीने पापा मेरे पास रहेंगे और जिसके पास माँ नहीं रही है उसके पास फिर 4 महीने माँ रह जाएगी। ऐसे करते रहेंगे तो हम लोगों को भी हल्का होगा। अब 2-2 लोगों को रखकर खर्च उठाना भी थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मैंने तो अपना फैसला सुना दिया। अब आगे आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों को क्या करना है। बाकी मैं तो इन लोगों को बिल्कुल नहीं रखूंगा। आज एक बच्चा है मेरा, कल को 2 बच्चे होंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, पत्नी का खर्चा, बच्चे का खर्चा, किस किस का खर्चा उठाऊंगा मैं। ऊपर से ये दोनों अलग आ गए हैं। क्या जमाना आ गया है, किस तरह की बेटी है ये जो अपने माँ बाप को बोझ समझने लगे हैं। अरे उन माँ बाप ने कितनी मुसीबत से इन्हें पाला पोसा बड़ा किया और ये इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं तो धर्म संकट में फंस गई हूँ। सास ससुर का पक्ष लेती हूँ तो पति मुझे भला बुरा सुनाता है और पति का पक्ष लेती हूँ तो बेचारे सीधे साधे भोले भाले सास ससुर के ऊपर अत्याचार होगा, उनके साथ नाइंसाफी होगी। जिनका सब कुछ है उनके ही साथ आज ये सब कर रहे हैं। जब से आई हूँ तब से बस इनके दिल में मम्मी पापा के प्रति प्यार जगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं प्यार जगा ही नहीं पा रही हूँ। अब इस बुढ़ापे में मम्मी पापा जी कहाँ कहाँ भटकेंगे। इस उम्र में अब उन्हें अलग अलग कर रही है ये। भगवान इन्हें बहुत बुरी सजा देगा इस बात की। अरे ये अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं तो इनका भी बेटा है, वो भी इनके साथ ऐसा ही करेगा। अभी तो रात हो गई है, सभी लोग सो जाएंगे। सुबह देखती हूँ जब ये दीदी से मम्मी पापा जी को ले जाने की बात करेंगे तब मैं इन्हें सही से बताऊंगी। अब तो मैंने सोच लिया है कि मैं मम्मी पापा जी के साथ इस तरह अन्याय नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे पति की नजरों में ही बुरा क्यों ना बनना पड़े। और मैं जानती हूँ कि मैं अपने सास ससुर का पक्ष लेकर कोई गलत नहीं कर रही हूँ। मैं उनके साथ होने वाले अन्याय को रोकने की कोशिश कर रही हूँ, जिसका मुझे भगवान कभी मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि एक बेटा अपने माँ बाप के लिए ऐसा कैसे बोल सकता है। अरे उनके संघर्ष, उनकी मेहनत के बारे में इन्हें क्या पता नहीं है। सब कुछ देख रहे हैं अपने माँ बाप का, फिर भी ये इस तरह की बात कर रहे हैं। कितने स्वार्थी इंसान है, एक नंबर का स्वार्थी इंसान है। जिस बाप ने अपने बच्चे को पालने के लिए दिन रात मेहनत की, उसके सपनों को पूरा करने के लिए दूसरे की दुकान में बनी मजदूरी तक की है, वो बाप आज अपने बेटे के साथ रहने को तरस रहा है, 2 बात बोलने को तरस रहा है। हे भगवान, ये सब क्या देखने को मिल रहा है मुझे। भैया अब हम लोग हमेशा के लिए मम्मी पापा को अपने साथ ले जा रहे हैं। जब तक लगेगा मम्मी पापा को तो मेरे साथ रहेंगे और उसके बाद में प्रीति के पास चले जाएंगे। फिर जब प्रीति के घर से उनका मन उब जाएगा तो मेरे पास आ जाएंगे। ऐसा करते करते उनका जीवन गुजर ही जाएगा। हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है प्रिया। मैं तो चाह ही रहा था कि मम्मी पापा को तुम लोग ले जा लो, क्योंकि मैं इन लोगों का अब नहीं कर सकता। मैं कब तक करूंगा, मेरी भी जिम्मेदारियां हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी बीवी है। अब मैं उनकी देखभाल करूं, उनकी जरूरतें पूरी करूं या फिर मम्मी पापा की जरूरतें पूरी करूं। हाँ, अब बहुत भारी जरूरतें थी ना मम्मी पापा की। 2-3 हजार रुपए महीने के कपड़े पहनते थे और खाने में भी वीआईपी खाना खाते थे। हर महीने उनकी दवाई गोली भी लगी थी। आप तो ऐसा बता रहे हो भैया जैसे 10,000 रुपए आप उनके ऊपर खर्च करते रहे होंगे। जाने दे प्रीति, क्यों जाते करते अपना मूड खराब कर रही है। हम लोग हंसी खुशी अपने माँ बाप को ले जा रहे हैं, हम भी उनकी संतान हैं, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है हमारे माता पिता की सेवा करने का। मुझे 4 बात सुनाने की जरूरत नहीं है। तुम भी उनकी बच्चियां हो, तुम भी उनकी औलाद हो, तुम्हारा भी पूरा फर्ज बनता है उन्हें अपने साथ रखने का। मैं ही क्यों अकेला उनका बोझ ढोऊं। अरे हाँ दीदी, आप उनकी बेटियां हो, आपको इन्हें सुनाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये मम्मी पापा की संतान थोड़ी ना है। ये तो बिन माँ बाप के ही पैदा हो गए लगता है। अरे आप तो नाराज हो गए लगता है, मैंने कुछ गलत बोला क्या? जिस तरह की आप हरकत कर रहे हैं उस हिसाब से तो मैंने बिल्कुल सही बोला है। दीदी आप लोग सच में बहुत अच्छी हो। भगवान करे हर माँ बाप को आप जैसी बेटी हो, ताकि यदि बेटे उन्हें ना पूछें तो कम से कम बेटियां तो अपने घर ले जा सकें, जिस तरह आप अपने माता पिता को ले जा रही हैं। और मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि यदि भगवान मुझे संतान दे तो आप लोगों जैसी बेटियां ही दे, बेटा ना दे। यदि मुझे बेटी होगी तो कम से कम हम लोगों के बुढ़ापे में भी हम लोगों को अपने साथ ले जाएगी। यदि हमारा बेटा हमें नहीं पूछेगा तो जिस तरह आप अपने माता पिता को अपने साथ ले जा रही हैं, कम से कम बेटियां अपने माँ बाप को बोझ तो नहीं समझेंगी। क्यों जी, मैं सही बोल रही हूँ ना कि हमें भी भगवान ऐसी ही बेटी दे तो बहुत अच्छा होगा। यदि बुढ़ापे में हमारे बेटे ने हमें घर से निकाल दिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे बताइए। इसलिए आप भी भगवान से यही दुआ करिए कि हमें भी आपकी बहनों की तरह बेटियां दे। क्या बकवास कर रही हो? फालतू की बातें करना बंद करो। हमारा बेटा भला ऐसा क्यों बोलेगा? अरे वो हमारा बेटा है, हमने उसे जन्म दिया है, उसकी परवरिश में हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। उसके लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ मैं उसके लिए कि मैं अपने बेटे को अच्छी से अच्छी परवरिश दे सकूं। ये तो आपका सोचना है ना कि आप उसकी परवरिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या पता जब हमारा बच्चा बड़ा हो और वो भी आपकी तरह ही बात करने लगे कि आपने उसके लिए किया ही क्या है, तो फिर
वो भला ऐसा क्यों बोलेगा? मैं तो उसकी हर फरमाइश पूरी करूंगा। वो जो बोलेगा मैं उसे वो ला कर दूंगा। अच्छा, आपकी हैसियत उसे टू व्हीलर दिलाने की है और वो आपसे फोर व्हीलर की मांग करने लगे तो क्या आप उसे दिला पाएंगे? बताइए। आप उसे एक चीज दिलाने की हैसियत रखते हैं और वो आपसे चार चीजें मांगने लगे, तब आप क्या करेंगे? बोलिए। फिर तो वो यही बोलेगा ना, आपने मेरी जरूरतों को पूरा नहीं किया। जिस तरह के आप बोलते हैं, मान के चलिए कि हमारी औकात नहीं है उसे हाई फाई स्कूल में पढ़ाने की, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाकर इतना डोनेशन देने की हमारी औकात नहीं है, और वो यदि अपने दोस्तों की सौसरी करके, अपने दोस्तों का हिस्सा करके बड़े स्कूल में पढ़ना चाहे और बड़ी बड़ी चीजों की डिमांड करे, तो क्या आप पूरा कर देंगे? बताइए, कर देंगे? नहीं, मेरी जितनी हैसियत है मैं उतना जरूर करूंगा। जितना मैं कमा सकता हूँ उसके हिसाब से ही तो काम करूंगा ना। अब मेरे पास कोई पैसों का झाड़ तो नहीं है कि मैं उन झाड़ को हिलाकर उसकी जरूरतों को पूरा करते जाऊं। हाँ, वैसे ये बात भी आपने सही कही है कि आपके पास पैसों का झाड़ थोड़ी ना है जिसको हिलाकर आप पैसे लेकर उसकी जरूरतें पूरी करें। अब आपकी सैलरी जितनी है उस हिसाब से तो आप काम करेंगे ना, किसी के घर चोरी डाका थोड़ी ना डालने चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है ना, आपका एक बेटा है और इकलौते बेटे के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। माँ बाप का फर्ज होता है अपने बेटे की जरूरतों को पूरा करना। कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं। अब हमारा बेटा हमारे साथ जैसे कहीं बाहर घूमने जाता है तो उसकी नजर महंगी महंगी चीजों पर पड़ती है। इसी से समझ जाइए कि बेटे को हाई फाई चीजें, महंगी महंगी चीजें पसंद आती हैं। हमारा बच्चा महंगी महंगी चीजों में हाथ रखता है तो क्या आप उन्हें दिला देंगे? नहीं दिला पाएंगे ना। आपकी जितनी हैसियत है उतना ही कर पाएंगे आप। सीधी सी बात है, किसी के घर चोरी करने थोड़ी ना जाएंगे। जितनी चद्दर है उतना ही तो पैर फैलाएंगे आप। हाँ बिल्कुल, जितनी मेरी हैसियत है उतना ही उसे दिला पाऊंगा मैं। अब जो मेरी बजट के बाहर है वो चीज़ कहाँ से दिलाऊंगा मैं उसे? अकेले उसकी ज़रूरतें पूरी करने का काम थोड़ी ना है मेरा। घर भी चलाना है, तुम्हें भी देखना है, अपना भी खर्च उठाना है। कहाँ से इतना सब करूंगा मैं? ये भी बात है ना। लेकिन ये सब फालतू की बातें तुम मेरे सामने क्यों कर रही हो? हमारा बेटा अभी बहुत छोटा है और बेटा छोटा है, इसलिए हमें इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सब बाद में होते रहेगा। पहले तो अभी जो समस्या खड़ी है उसका हल होने दो। अच्छा, अपने माँ बाप आपको समस्या लगने लगे। माँ बाप समस्या नहीं होते, माँ बाप समस्या का हल होते हैं। अब आप ये सोचिए कि जब आप अपने बेटे की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते हैं तो फिर अपने पिता से कैसी उम्मीद लगा सकते हैं? उनकी जितनी हैसियत थी उनके हिसाब से उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपका संघर्ष आपको दिख रहा है, आपकी मेहनत आपको दिख रही है, लेकिन अपने पिता की मेहनत वो आपको नजर नहीं आ रही है। अरे सोचिए, बेचारे कितनी मेहनत करते थे, बनी मजदूरी करके उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, अरे अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छे स्कूल में आपका दाखिला करवाया। आपके लिए वो सब कुछ किया जो उन्हें करना चाहिए था, एक माँ बाप को करना चाहिए था। अब आपको अपने माता पिता की स्थिति नहीं दिखाई दी, अपने माता पिता की कंडीशन नहीं दिखाई दी, तो उसमें आपके माता पिता का कोई दोष नहीं है। दोष आपका है, दोष सिर्फ आपका है जो आप अपने माता पिता की हैसियत से ज्यादा ही उनसे डिमांड करते थे। आप तो ये सोचिए कि आपका संघर्ष ज्यादा बड़ा है या आपके पिता का। आपके पिता तो दिन भर बनी मजदूरी करके दूसरे की दुकान में 30 रुपए लेकर आते थे और आप तो ऑफिस जाते हैं। तो आपका काम सही था कि पिताजी का काम? किसके काम में ज्यादा मेहनत थी? ये सोचिए, आपके पिता के काम में मेहनत थी या नहीं थी, ये बताइए। आप तो कुर्सी पर बैठे बैठे लैपटॉप चलाकर अपना काम कर लेते हैं, लेकिन पिताजी के बारे में सोचिए, कितनी मेहनत की है बेचारों ने। यहाँ से वहाँ ठेला ढकेलते थे, एक दुकान से दूसरे दुकान में सामान भेजते थे। जिस दुकान में काम करते थे वहाँ दिन रात सामान उठा कर रखना करते थे, तब जाकर आप लोगों को पाला पोसा है। अरे वो भी तो अपनी गृहस्थी चलाते थे। आप अपनी एक बच्ची की बात कर रहे हैं, वो अपने 3 बच्चे, अपनी पत्नी की, हर किसी की बात करते हैं। क्या कुछ नहीं किया है उन्होंने आपके लिए? और आप हैं कि अपने पिता के एहसान को भूल गए हैं। अरे आप जैसा मक्कार बेटा जिसका हो, उसको तो भगवान। बस करो, और कितना सुनाओगी, कितना सुनाओगी? मैं समझ गया हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि मेरे पापा ने हम लोगों के लिए क्या किया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपने पिता के बारे में ऐसे सोच रखा। जब से होश संभाला है तब से अपने पिता को सिबत ताने के कुछ नहीं दिया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे मम्मी पापा कहीं नहीं जाएंगे। मुझे अपने माता पिता के बलिदान का कर्ज चुकाने का मौका दो। मम्मी पापा, आई एम सॉरी। मम्मी पापा मुझे माफ कर दीजिए पापा। आपका एहसान तो मैं जीवन भर नहीं उतार सकता। अरे आपने मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया कि मैं आज सर्विस कर सकूं। मैं तो आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए। अपने किए हुए गुनाहों के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब आप कहीं नहीं जाएंगे, अब आप हमारे साथ ही रहेंगे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ पापा, जो भगवान ने आप जैसे माता पिता मुझे दिए हैं और
इतनी प्यारी 2 बहनें दी हैं, इतनी अच्छी, इतनी समझदार पत्नी दी है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूँ मैं। दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।